नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, जिन्होंने सरकारी अफसरों की रिश्वतखोरी और उनकी काम करने की नीतियों पर करारा व्यंग किया है। मृत्यु लोक में बैठे धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से नरक और स्वर्ग में जगह दे रहे थे, पर आज जो हुआ ऐसा पहले कभी न हुआ था, क्योंकि आज से 5 दिन पहले भोला राम नाम के जीव ने अपना शरीर छोड़ा था, लेकिन वे अभी तक मृत्यु लोक में नहीं पहुंचे और न ही यमदूत पहुंचे। उधर सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार अपनी चश्मा पोंछकर थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे, मगर गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर को जोर से बंद करते हुए कहा, महाराज, रिकॉर्ड तो सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है, चित्रगुप्त ने कहा। उसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास सा दौड़ता हुआ वहां आया। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे और बोले, अरे तुम कहाँ रह गया इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस मृत्यु लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक त्रिवायु तरण पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों से मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, मगर उसका कहीं पता न चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है तू, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुम्हें चकमा दे दिया। दूत ने फिर सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यास हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो लगता है कोई इंद्रजाल ही हो गया है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बड़ा चल रहा है। लोग दोस्तों को चीज कुछ भेजते हैं और उसे रास्ते में रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों में भेजे गए मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और भी हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को मिनटों में उड़ा देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए उड़ा तो नहीं दिया है। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखा और फिर कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे दीन आदमी को किसी से क्या लेना देना। उसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद जी वहां आ पहुँचे। धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई है? धर्मराज कहने लगे, वह समस्या तो कब की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों से कई गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं, जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर साहब भी हैं, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर ही नहीं आए। इन्होंने बहुत ही जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक विघट उलझन और आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत ला ही रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान मारा, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। फिर नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है इनकम टैक्स वाले लोगों ने उन्हें रोक लिया हो। चित्रगुप्त बोले,
इनकम होती तो टैक्स लगता, भूखमरा था भूखमरा। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ और कहीं उसका पता लगाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम उसका, जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 2 टूटे फूटे कमरों का मकान, वह परिवार समेत वहीं रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। भोला राम की उम्र लगभग 60 वर्ष थी। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से न दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था कि इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में शायद घूमना भी पड़ सकता है। नारद जी पृथ्वी पर पहुँचे और भोला राम के मकान की तलाश करने लगे। तभी उसे माँ बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। नारद जी अब भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? भोला राम की पत्नी कहने लगी, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए, पेंशन पर बैठे थे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब न आता, और जो आता था तो यही कि तुम्हारी पेंशन के बारे में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन भी बिक गए, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या कर सकते हैं माँ, शायद उनकी उम्र ही इतनी थी। भोला राम की पत्नी कहने लगी, ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी न मिली थी। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को न थी। फिर वे जल्दी ही अपने मुद्दे पर आ गए। बोले, माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था क्या? क्या पता उनका किसी में जी लगा हो। पत्नी बोली, लगाव तो महाराज उनका अपने बाल बच्चों में ही था। नारद कहने लगे, नहीं, परिवार से बाहर भी तो हो सकता है। मेरा मतलब है शायद किसी स्त्री से उनका लगाव हो। तब भोला राम की पत्नी गुर्रा कर नारद की ओर देखकर बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक के नहीं। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चलता हूँ। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई थी और वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा। नारद वहाँ से चलकर सीधे सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने नारद को ध्यान पूर्वक देखा और कहा, भोला राम ने दरख्वास्तें तो बहुत भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई, बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं यहाँ, इनको क्यों नहीं रख दिया दरख्वास्तों के ऊपर? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें तो पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिल लीजिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने 5वें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज,
आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर यहीं चक्कर लगाते रहे तो भी आपका काम न होगा। आप सीधे बड़े बाबू से मिल लीजिए और उन्हें खुश कर दीजिए, अभी आपका काम हो जाएगा। नारद फिर बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। कमरे के बाहर चपड़ासी ऊँघ रहा था, इसलिए नारद ने चपड़ासी से कुछ न कहा और सीधे साहब के कमरे में चले गए। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देखकर साहब बड़े नाराज हुए और बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़ाधड़ चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता साहब, चपरासी तो सो रहा है। साहब ने फिर रोब से पूछा, क्या काम है? नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती भी की थी। यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के मित्र मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें तो उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब जाकर पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की कागज पेंसिल पेन लग जाता है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है। मगर साहब फिर रुक गए। नारद ने फिर कहा, साहब आप रुक क्यों गए हैं? मगर का मतलब समझाइए। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीख रही है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और भी अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देखकर थोड़ा घबराए और फिर संभलकर उन्होंने अपनी वीणा को टेबल पर रख दिया और कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उनकी पेंशन के ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दे दी, वीणा को एक तरफ कोने में रख दिया। घंटी बजाई तो चपड़ासी हाजिर हो गया। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लेकर आओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आ गया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए फिर पूछा, क्या नाम बताया? साधु जी आपने उनका। नारद समझे कि साहब को कुछ ऊंचा सुनता है, तो नारद जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? क्या पोस्टमैन है? क्या मेरी पेंशन का ऑर्डर आ गया है? नारद चौंका, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ। फाइल के अंदर से आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। फाइल के अंदर से आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हुआ हूँ। मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। नारद ने कहा, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, 1 तारीख को रुकी पेंशन तुम्हारे घर पहुँच जाएगी। भोलाराम बोले, मुझे यहाँ किसी पर भरोसा नहीं। नारद जी कहने लगे, तुम देखो तो सही, साहब ने तुम्हारी फाइल को पास कर दिया है। भोलाराम ने सब देखा तो नारद के साथ चलने को तैयार हुए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।